Hey guys, welcome to Realistic UPSC Aspirants. Today in this video we will be discussing the key demands of UPSC to clear prelims. A few days ago, I have made a video where I have discussed about how to clear mains in first attempt. In that video I told that I would be making a separate video for prelims as well. So here we go. Today I am going to present some additional points which you must consider before attempting your first exam, first attempt, and even to clear your prelims. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपने वो मेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, हाउ टू क्लियर मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो पहले वो देख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे ही रिपीटिशन है इस वीडियो में। प्लस ये वीडियो तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगी जब आपने वो देखा होगा। और ये वाली वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो मेजर चीजें डिस्कस करनी थी हमने वो उसमें डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग वी मस्ट कंसीडर टू क्लियर प्रीलिम्स इज इंटेंस पीवाईक्यू एनालिसिस। मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था और प्रीलिम्स के लिए शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंस प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई कैन नॉट रीइंस्टेट दैट वैल्यू। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन को एनालाइज करो और उनके कीवर्ड्स को लिखो प्रीलिम्स की एरिया पे। जो आप जहाँ पे आप वो लिख रहे थे, जहाँ पे प्रीलिम्स के आप कीवर्ड्स लिख रहे थे मेन क्वेश्चन के, अभी दिखाना मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, वही जैसे सेम चीज पहले डिस्कस की हुई है, आपको पूरे क्वेश्चन का कोर उठाना है और जो ऑप्शंस दिए गए हैं 2013 तक के, उन ऑप्शंस का भी कोर उठाना है और उसको लाइन से लिखते जाना है। ठीक है, और उनको बार बार पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उनके डिटेल्स पढ़नी है ताकि वो चीजें आपको रट जाएं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, उसका मतलब ये है। देखो क्वेश्चन 2018 में आया होगा बैरन आइलैंड वॉल्केनो का, फिर इंडियन ओशन डाइपोल पे 2017 में क्वेश्चन आया, वेस्टर्न ईस्ट पे 2015 में क्वेश्चन आया। तो आपको जहां पे ईयर लिखा है ना, इसका मतलब है ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट पे देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार उसके लोकेशन पे आया है, एक बार शायद उसके फोना पे आया है, 2015 में ही आया है, और 2 बार 2015 में। तो आपको ऐसे करना है, फिर आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। क्यों मैंने कहा पीवाईक्यू इंटेंस एनालिसिस, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 6 to 8 टाइम्स फॉरेस्ट टाइप पे क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ होता है, ये सारी चीजें, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस कहाँ होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ होता है, ड्राई डेसिडुअस कहाँ होता है, डेसिडुअस कहाँ होता है। ठीक है, एवरग्रीन कहाँ होता है, उसके अंदर ट्री स्पीशीज कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो ये अगर आप मैपिंग कर ले तो एक बार, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये चीज देख लो आप कितने बार रिपीट हुई है पिछले 10 ईयर्स में। ये देखो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड, प्लस वहां पे कौन सी ट्री स्पीशीज है, अगेन फॉरेस्ट से रिलेट करता है, ये भी कितने बार पूछा गया है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये चीजें आपको जब पता चलेंगी जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लोगे। इस वजह से पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कीवर्ड्स के थ्रू लिख लेना, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। ठीक है, बिकॉज कई सारी चीजें जो है जो मेंस में क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट ईयर उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंग टू कंसीडर इज बिल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम। देखो एग्जाम को समझना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, सिलेबस को डिकोड करना है 3 नंबर पे, इन दोनों चीजों को जब आप बहुत अच्छे से कर रहे होगे, आप एग्जाम को समझ रहे होगे। प्लस टॉपर स्टॉक देखो, प्लस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। कभी कभी रैंडमली बस बैठ जाओ, लगाओ के देखो हम क्या अपने लॉजिक से या अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसके थ्रू हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बिकॉज पढ़ना एक अलग गेम है और क्वेश्चंस लगाना एक अलग गेम है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस लगाना बहुत डिफरेंट गेम है, बहुत टफ गेम है। यूपीएससी रट्टू तोता वाला काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्रैमिंग का काम नहीं है, हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगा के उसको एलिमिनेट करना है किस क्वेश्चन को, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग तभी समझ आएगी जब टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, तो स्पेंड टाइम विद यूपीएससी और पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और टॉपर स्टॉक देखो। ठीक है, थर्ड थिंग इज आपको ऐसी चीज देखो, सारी चीजों की करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा आपको करना है। फोर्थ थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप उसको मल्टीपल रीडिंग पढ़ो, कॉन्शियस होकर पढ़ना है, मल्टीपल रीडिंग्स। पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर आपने एक बार पढ़ लिया नहीं होगा यार, आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये होता है, अच्छा अगर यहाँ पे ये वाला प्रोविजन है तो फिर वहां पे वो प्रोविजन होगा। आपको एक एक चीज का दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉलिसिटर जनरल वर्सेस अटॉर्नी जनरल, डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, कहाँ कौन से आर्टिकल में किसका डिस्कशन हो रहा है। बेरेट को रखो अपने सामने, हर चीज को कॉन्शियसली पढ़ना है। मल्टीपल रीडिंग विद कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। इतना मेंस के लिए नहीं है बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन है तो मेंस के लिए भी। अब पढ़ना कैसे है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, बट फिर से चलो बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। पहले 10 मिनट में सेशन के
क्या करना है, जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो एक्टिव रिकॉल के थ्रू, फिर अपना टॉपिक शुरू करो, फिर लास्ट के 15 मिनट्स में रिकॉल करो आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है बंद करके, जो कुछ भी भूलो उसको दोबारा किताब खोल के देखो कि अच्छा हम ये भूल गए, ठीक है, तो एक बार आपका हाईलाइटेशन हो रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है वो आपके दिमाग में। फिर मॉडल आंसर रीड करो, और इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट्स में जब हम आएंगे अभी बताते हैं। इसके बाद मॉडल आंसर के बाद कुछ और भी करना है डेली, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं क्या है, मल्टीपल रिवीजन विद एक्टिव रिकॉल। ये मल्टीपल रीडिंग हो गया और मल्टीपल रिवीजन हो गया। रीडिंग और रिवीजन में फर्क है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन ये लास्ट वीडियो, तो आप वहां देख लेना कि रिवीजन में फर्क क्या होता है, ठीक है। स्पेशली बाय टीचिंग, हो सके तो पढ़ाओ, पढ़ा के करो, या वीडियो बना लो, फोन का कैमरा ऑन करो बस, या किसी अपने दोस्त को पढ़ा दो, बट करो ऐसा, एक एक करके अचीव करो, मास्टरी हासिल करो, बिना देखे पढ़ाओ हर एक एक टॉपिक को। लाइक ज्योग्राफी का आप कुछ पढ़ा दो, फिर पॉलिटी का कुछ पढ़ा दो, एक एक करके जितना हो सके उतना करो। क्योंकि जब आपके पास ऐसा होगा ना कि आपके पास 100 टॉपिक्स के ऊपर कमांड होगी, आपने 100 टॉपिक्स लोगों को एक्सप्लेन किए होंगे, भले ही आपको पता होगा यार 600 टॉपिक हमें नहीं भी आते अच्छे, इतने अच्छे तरीके से नहीं आते जितने ये 100 तरीके से 100 टॉपिक आ रहे हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपको कहेंगे यार कि यार हाँ यार तुम मतलब हो, बिल्कुल लाइन में हो क्लियर करने वाली। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है आपको, और वो कॉन्फिडेंस बूस्ट इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में। और इवन आपको भी खुद फील होगा कि यार देखो हमने इन 100 टॉपिक्स को तो मास्टर कर लिया है, बाकी ये भी हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आता नहीं है। तो ये करना है अपन को, एक एक करके हर टॉपिक पे मास्टरी हासिल करनी है अपन को। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 6, वही जो मैंने आपको बताया था कि मॉडल आंसर के बाद क्या करना है, 4 नंबर का पॉइंट है ये। इसको आगे बढ़ाते हैं। आप मान लो आज आपने फंडामेंटल, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट और गवर्नर आपने कर लिया पॉलिटी में, ठीक है। तो जब वो टॉपिक हो जाए ना, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। कहाँ से सॉल्व करने हैं, 10,000 एमसीक्यूज की बुक मंगाओ, दिशा पब्लिकेशन की आती है, बहुत अच्छी किताब है, वहां से मंगाओ। उसमें सारे पीवाईक्यू है, यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस वगैरह के और डिफेंस के भी है, और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के 2 से 3 हजार क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, एक जैसे टॉपिक हो गया प्रेसिडेंट गवर्नर, तो बस आपको एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट गवर्नर के जितने भी क्वेश्चन है वो लगा लेना है साथ साथ, मॉडल आंसर रीड करने के बाद। डेली लगाओ, वीकली करना, टाइम निकालना 1 घंटा वीकली निकालो, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज मंगवा लें, दृष्टि आईएएस की, वो भी किताब बहुत अच्छी है, वहां से भी आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपका टॉपिक हो गया, 10,000 एमसीक्यूज वाली बुक है, आपने क्वेश्चन लगा लिए। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि पॉइंट नंबर 7 पे देखें, सब्जेक्ट हो जाएगा जब मान लो टॉपिक वाइज नहीं करना है, आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, मान लो पॉलिटी हो गया तब, और आपकी 10,000 एमसीक्यूज की किताब लग गई, जैसे मैंने आपको कहा था सारे एमसीक्यूज लग गए, 10,000 एमसीक्यूज, 2,000 एमसीक्यूज पूरे उस सब्जेक्ट के। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो लगा लो, ठीक है। प्लस आप जब ये सॉल्व कर रहे होगे 10,000 एमसीक्यूज वाली बुक, जब आप ये सॉल्व कर रहे होगे प्रीलिम्स पीवाईक्यू, आपको जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी प्रीलिम्स के लिए, यार ये जो यूनिक है ये मैंने पढ़ा नहीं और मैं भूल सकता हूँ और प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है, तो फिर उसको लिख लेना है अपने नोट्स में, वैल्यूडेशन कर लेना है, या एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोटबुक बनानी ही बनानी है। अभी उसके बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है, एक बार सब्जेक्ट हो जाए और सारे 10,000 एमसीक्यूज लग जाए, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2,000 लग जाए, 3,000 एमसीक्यू लग जाए, फिर हमें प्रीलिम्स का पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यूज लगाना है उस सब्जेक्ट के। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6 को ही कंटिन्यू करें हम लोग, तो ये अपना 10,000 एमसीक्यू वाली बुक लगाने के बाद सिर्फ एक बार नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज जितने बार आप लोग सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो आपने पॉलिटी 5 बार पढ़ा, तो पांचों बार ये सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, ताकि आपको वो रिपीट हो पाए, रीआइटरेशन हो पाए, ताकि चीजें याद हो पाए। अगेन मल्टीपल रीडिंग से ही हो रहा है, मल्टीपल रीडिंग एंड मल्टीपल रिविजन से ही हो रहा है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, जब आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यू लगा रहे होगे तब आपको क्या करना है, अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाला एनालिसिस करना है, उससे पहले ही कर लेना है। ये तो एनालिसिस मैंने आपको बताया हुआ है कैसा कराया जाता है, वीडियो देख लो नहीं बताया तो। और फिर उनका 6 महीने, या जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 4 महीने पहले, लाइक अगर आप फरवरी से शुरू कर रहे हो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, तो जनवरी में क्या करना है आपको, अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाले नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू के और कीवर्ड के, जितने, कई सारे तो आपने पहले ही बना लिए होंगे, हो गए होंगे आपके प्रिपेयर टॉपिक से, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हुए होंगे प्रिपेयर, तो उनका बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट, बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे क्या किया, सारे लगभग 2-3 हजार एमसीक्यू यहाँ लगा लिए,
100-200 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट आपने यहाँ लगा लिए, ठीक है, 100-200 300 400 500 जितने भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लग गए आपके। लेकिन ये क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट देख के लगाया एक तरीके से, वो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नहीं लगाया है, ठीक है, यहाँ आपने प्रैक्टिस करी है। बट यहाँ अप्लाई करके देखो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जैसे ही आपका पॉलिटी या कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट होने के 4 दिन 5 दिन का गैप दो, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर 5वें 6वें दिन एक रैंडम टेस्ट ले लो अपना एक, ठीक है, सेक्शनल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगाओ प्रीलिम्स का। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का लगाओ। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका मिनिमम एक सेक्शनल टेस्ट लगना चाहिए, मिनिमम एक, और मैक्सिमम दो। कब तक? बिफोर प्रिपेयरिंग, आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2 टेस्ट के आसपास तो लग ही जाने चाहिए सेक्शनल, ठीक है। और बीच बीच में संडे टू संडे फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, सी सेट का भी और इसका जीएस का भी, ताकि आप हैंडल करना सीख पाओ वो क्वेश्चन जो आपने पढ़े ही नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली एग्जाम में यही होगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो अपने लॉजिक से, जितना आपने इन्फॉर्मेशन अभी गैदर कर लिया है, उस लॉजिक से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्लस सिर्फ टेस्ट मत लगाओ, उसका सॉल्यूशन भी रीड करो, देखो मैंने गलत क्या किया। प्लस उसका एनालिसिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनालिसिस में आपके 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इनिशियली, तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। आपको अपनी सिली मिस्टेक ढूंढनी है कि मैंने कितनी सिली मिस्टेक करी, चार्ट बनाओ। आई विल प्रोवाइड अ चार्ट सेपरेटली, सून आई विल प्रोवाइड अ चार्ट, ठीक है। जिस तरीके से आप अपना पीवाई का एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आज का फोकस वर्ड यही रखते हैं। आपको टेलीग्राम पे वो चार्ट मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी इन चीजों को, टेस्ट को एनालिसिस कितने पैरामीटर्स पे करना है, वो आपको चार्ट मिल जाएगा, उसको प्रिंट करवाओ। उसके थ्रू आप अपने एनालिसिस कर सकते हो अपने टेस्ट को। तो आप सिली मिस्टेक्स अपने आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार अगर 100 क्वेश्चन थे, मैंने 25 तो सिली मिस्टेक कर दी, 25 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कि मैंने जो डायरेक्टिव वर्ड था वो नहीं पढ़ा, नॉट था, या फिर क्या था उसमें, या कुछ नॉट नहीं लिखा था, ठीक है। तो फिर आईजीडब्ल्यू स्कोर देखना है आपका, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस गैस वर्क स्कोर, ठीक है। कि आपने अगर कहीं पे एलिमिनेशन लगाया, तुक्का लगाया आपने, नॉलेज के बेस पे, प्रायर नॉलेज के बेस पे, तो वो गलत कितना हुआ और किस सब्जेक्ट में कितना गलत हुआ। तो ये हर चीज का आपको पता करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अपना देखता हूँ, मेरा हिस्ट्री में आईजीडब्ल्यू स्कोर बहुत अच्छा आता है, बिकॉज मेरा ऑप्शनल है और मैंने बचपन से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। और मेरा साइंस में, इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा था, साइंस में मेरा गलत हो जाता। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। तो उसी हिसाब से आप अगले जो आपका मेन वर्ल्ड कप होने वाला है, डी डे पे जो आपका मेन प्रीलिम्स एग्जाम होगा, तब वहां पे आप कॉशियस हो पाओगे, आप रूल्स लिख पाओगे कि फैक्चुअल चीजों पे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये मेरा रूल था कि कुछ भी हो जाए, फैक्चुअल चीज अगर आ रही है वहां पे अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड एज अ फोकस रिवॉर्ड, आई विल प्रोवाइड दैट चार्ट, जहाँ पे आप इसका एनालिसिस कर पाओगे। सेक्शनल टेस्ट लग गए, फुल लेंथ टेस्ट लग गए, ठीक है। अब ट्रिक्स और टेक्निक्स को जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। लोग कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, इस साल भी कहा लोगों ने, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा स्कोप होता है हर जगह। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी प्रीलिम्स को क्लियर कैसे करना है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस हुआ, किया हुआ है कि एलिमिनेशन हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड। आप स्टिल लगा सकते हो एलिमिनेशन, बहुत स्कोप कम हो गया बट लगा सकते हो। आप स्टिल 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो एलिमिनेशन की यूज करके, और 5 नंबर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन की जो टेक्निक्स हैं या जो और टेक्निक्स हैं वो पता स्टिल करनी है, कि अगर कल को आपके एग्जाम में वो चीज लग जाती है तो उसके लिए प्रिपेयर तो होना चाहिए। वरना आप प्रिपेयर ही नहीं करो इसी चीज को सोच के कि यार ट्रिक्स तो लग ही नहीं रही। तो प्रिपेयर करो, अगर लग जाए अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। एलिमिनेशन की ट्रिक समझो, यूपीएससी का पैटर्न समझो, पैटर्न कैसा होता है, यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कितनी डेप्थ में पूछता है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और वो डेप्थ में पूछने के बाद अगर वो 5 स्टेटमेंट देता है तो क्या रहता है उसका अप्रोच, क्या वो 2 स्टेटमेंट गलत होते हैं या 5 स्टेटमेंट ठीक होते हैं, ये सारी चीजें आपको जब क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करोगे समझ में आने लग जाएंगी। नेक्स्ट, 11th थिंग, जो मिसलेनियस चीजें हैं, जो मैंने आपको कहा था अभी प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको क्या लिख रहे होगे, बहुत सारी चीजें लिखोगे। अब आपको इंडेक्स तैयार करना है। एक तो उसमें आप क्या लिख रहे होगे, जो चीजें आपको नई मिलेंगी, हो सकता है वो लिखो, ठीक है। नई क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे होगे, नई चीजें मिलेंगी जो आपकी किताब में नहीं थी, वो लिखना है। दूसरा, आप जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो या फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, आपको कई सारी चीजें स्टिल उसमें भी नहीं मिलेंगी, तो वो भी लिखना है। बिकॉज उससे आपको और एक और चीज भी लिखनी है आपको, कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपको पता था इसका ये आंसर है, बट जब आपने देखा आंसर तो आपका गलत निकला, तो वो चीज आपको गलत पता थी। तो उससे होगा कि आपके वीक एरियाज के नोट्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे उस पर्टिकुलर नोटबुक में, तो आप वो भी कर सकते हो एक ही नोटबुक, सारी चीजें सेम एक नोटबुक में। फिर मिसलेनियस स्टफ, जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, फ्रॉम डे वन से आपको लिखनी है। लाइक नेशनल पार्क अगर कोई न्यूज में है उसका नाम लिख लो, प्लेसेस इन न्यूज का एक स्पेशल रजिस्टर बनाओ, या फिर गूगल मैप पर उनको लोकेट करते जाओ। PT365 पढ़ो, कुछ चीजें मिलेंगी उसमें, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, मैपिंग करते चलो, ठीक है। ये चीजें तो आपकी सेपरेटली बन सकती हैं, बट क्या डिफरेंट चीजें हैं जो आप लिख सकते हो सेपरेट नोटबुक में प्रीलिम्स वाली में,
कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हर दिन न्यूज में रहते हैं, लाइक कार्बन बॉम्ब, लाइट पोल्यूशन, डार्क स्काई रिजर्व, ये जितनी भी चीजें हैं इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि प्रीलिम्स में आप इनको अगर पूछे जाएं तो आप कर पाओ। जैसे इस साल भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं लाइक वॉलबाचिया मेथड वगैरह वगैरह, तो इन चीजों को आप डील कर पाओ अच्छे से, इसमें आपके मार्क्स आए, बिकॉज ये इजी टू हैंडल क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनमें गलत नहीं करना है। और अगर इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो नोट्स बनाना है डे वन से। इनिशियली बहुत बड़ी नोट्स बनाओगे अगर आप बिगनर हो, बट विद टाइम विद प्रैक्टिस आपके नोट्स छोटे होने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीजें बस वही है। नेक्स्ट ट्वेल्थ, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, स्पेशली प्रीलिम्स को या मेंस कुछ भी हो, आपको इंपॉर्टेंट 5 एरियाज को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। बस बस सिर्फ 5 एरियाज कंसोलिडेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी विद बेरेट पढ़ो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एक साथ पढ़ा जाता है, तो 1 2 3, एंशिएंट कल्चर 4, मॉडर्न 5, बस इतना कर लो तैयार। इसके बाद समय होता है तो साइंस कर लेना, आईआर वगैरह सब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस करंट अफेयर में जो चीजें आ रही वो मत छोड़ना। ठीक है, ये 5 चीजें कर लो। और एंशियंट कहाँ से करनी है, सिर्फ एक किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, क्लास 12 की नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत है, बस वही कर लो। नितिन सिंघा ने भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट उसका टेम्पल आर्किटेक्चर वाला चैप्टर। ठीक है, मॉडर्न में सिर्फ लक्ष्मीकांत कर लो या फिर कोई एक लेक्चर कर लो, हो जाएगा। तो ज्यादा सोर्सेस नहीं है। पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत विद बैरेट, इकोनॉमी में मृणाल सर आई गेस, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी या पीएमएफआईएस, इन्वायरमेंट में अगेन पीएमएफआईएस, और वही करंट अफेयर्स वाली चीजें। और एंशियंट में मतलब एक एक सोर्सेस, दो दो सोर्सेस हैं बस, कुछ ज्यादा सोर्सेस है नहीं। ठीक है, बस आपका वैल्यूडेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत जगह से। बुक लिस्ट वाली वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो जाके देख लो, आपका काम हो जाएगा कहाँ से क्या करना है। ठीक है, तो बस 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को कंसोलिडेट करो और आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करोगे आप, इवन टॉप करोगे, 110+ मार्क्स के ऊपर ही आएंगे आपके। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कांट इग्नोर सी सेट। सी सेट का पेपर देखते हुए हम सबको पता है कि इग्नोर नहीं कर सकते, तो अभी इसकी मैं गाइडेंस फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना कहूंगा कि अगर आपका प्रीलिम्स आज से 8 महीने बाद है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, या जब से आपका प्रीलिम्स को 8 महीने बच रह जाएंगे ना, तब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, डेली मिनिमम 1 आवर देने लग जाना। ठीक है, और विकास सर की वीडियो देख लो, विकास दिव्यकीर्ति सर की दृष्टि आईएएस पे, कि सी सेट को कैसे प्रिपेयर करें, मैथ के एरियाज को, रीजनिंग के एरियाज को, इंग्लिश को कितना कितना टाइम दे रहे हैं सर, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हुए हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं। ठीक है, बाकी इतना ही था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी हो। और एज अ फोकस अवार्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है, आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है उसका जो चार्ट है, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम, तो डू ज्वाइन दैट। उसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में है और कमेंट, पिंड कमेंट में है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस अस, दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।